लेकिन बात कर रहा था, हाथ हिला रहा था। मुझे देख मैंने उसे हौसला दिया दूर से, क्योंकि वो आईसीयू में था। मैंने इसे किया तो उसने भी आगे से मुझे थम्स अप किया। टैडी एक शरारती आदमी था, हर वक्त उसके जहन में कोई ना कोई नाश्ते से लेके खाना एक्चुअली तारक टैडी वो फनकार था जिसने अमानुल्लाह खान साहब के बाद इस ड्रामे को पहिए लगा दिए, ड्रामे को फास्ट कर दिया, T20 कर दिया उसने ड्रामे को। तो उसमें वो मैं कहता था तू एक कटर है, जो तेरे सामने आएगा तू काट ही जाएगा। उसका स्टाइल ऐसा बन गया था कि एक बात में उसने 3-3 4 मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? सबसे पहले जी आपकी दुआएं जी, आपका अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आप तारक टैडी साहब के कुल पे आए हैं। कल भी हमने देखा, आपका इंटरव्यू भी किया, कल आप कब्रिस्तान तदफीन में भी माशाल्लाह शरीक थे। और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि तारक टैडी साहब सबसे पहली बात तो जब वो ड्रामा कर रहे थे, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, खून की उल्टी आई है, तब आप वहीं पे थे? जी मैं नहीं था, मैं महफिल कर रहा था, वो अल्फला में काम कर रहे थे। जैसे हमें पता चला, हम फ़रूक हॉस्पिटल है इकबाल टाउन में, हम वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे। लेकिन बात कर रहा था, हाथ हिला रहा था। मुझे देख मैंने उसे हौसला दिया दूर से, क्योंकि वो आईसीयू में था। मैंने इसे किया तो उसने भी आगे से मुझे थम्स अप किया। सर वो फ़रूक हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 7 से 8 दिन एडमिट रहे हैं। वहाँ पे उनके बेटे का इंटरव्यू भी हुआ, सोनू का। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा हमारा लाखों रुपया लग गया, फिर भी इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा। उसके बाद उन्होंने पैसों की अपील भी की है हमारी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसका इलाज करवाया जाए। लेकिन वो 3-4 दिन बाद जाके नोटिस हुआ जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बात ये है कि मैं सिर्फ कोई भी हॉस्पिटल है, सिर्फ फ़रूक हॉस्पिटल ही नहीं या कोई और हॉस्पिटल नहीं, मैं यही उनसे गुजारिश करूँगा कि यार हमें आप ये तो कहते हैं जी आप हमारा सासा हैं, बिल्कुल। हमें ये तो आप कहते हैं जी आप हमारे मुल्क का चेहरा मोहरा है, सकाफ़त हैं। लेकिन जब इस सकाफ़त को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए। सर वहाँ पे जो उनको एडमिट इलाज के बाद 7-8 दिन के बाद जब उनके पास पैसे ख़त्म हुए हैं, सोनू उनके बेटे का इंटरव्यू आया, तब यही मामला बना। फिर उन्हें वो दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। क्या ये सिर्फ पैसों की वजह से हुआ? कहाँ? जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसों की वजह से हुआ। बस ये गुजारिश है किसी भी हॉस्पिटल से कि हम लोगों को साथे हैं, हमारा भी इस मुल्क पे कोई हक है। इस मुल्क में वाहद हमारा अदारा है जिसकी कोई पेंशन ही नहीं है। आप जितनी देर आपकी सांसें चल रही हैं, आपको अपनी जगह पे खुद ही खड़े होकर काम करना पड़ेगा। सर हमेशा जो है वो स्टेज एक्टर जो है वो लोगों को हंसाने का जो है काम करते हैं, तो आप भी इसी फील्ड में थे। तारक टैडी साहब का ये देखें कि वो एक टीम अगर है तो उसमें फास्ट बॉलर जो है वो बहुत तेज़ गेंद के हवाले से वो फास्ट बॉलर कहलाता है। लेकिन तारक टैडी साहब जो है वो स्टेज की दुनिया में एक फास्ट जो है वो गुफ्तगू इस तरह से करते थे कि मद्दाह जो है वो बहुत ही खुश होते थे कि कंटिन्यू जो है वो गुफ्तगू जारी रहती थी उनकी। तो बताइएगा कि लास्ट टाइम जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मायूसी थी, क्या थी? एक्चुअली तारक टैडी वो फनकार था जिसने अमानुल्लाह खान साहब के बाद इस ड्रामे को पहिए लगा दिए, ड्रामे को फास्ट कर दिया, T20 कर दिया उसने ड्रामे को। तो उसमें वो मैं कहता था तू एक कटर है, जो तेरे सामने आएगा तू काट ही जाएगा। उसका स्टाइल ऐसा बन गया था कि एक बात पे उसने 3-3 4-4 बातें कर रही हैं। वो साथ वाले फनकार साथी बाकायदा उससे नाराज़ हो जाते थे इस बात से, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा बन गया था। स्टाइल था ऐसा कि वो मतलब गुफ्तगू जो थी उनकी कंटिन्यू रहती थी। यही है कि वो नई जिद्दत दे के चला गया। बिल्कुल। और अब ये कहना कि अब जो थिएटर हो रहा है वो तारक टैडी का थिएटर हो रहा है। पहले मानुल्लाह साहब का था, अब तारक टैडी सर वो जो जूनियर थे लोग तो उनको भी मतलब एक रिस्पेक्ट देते थे कि मतलब ये नहीं फील करते थे कि आप मुझसे जूनियर हैं। तो ये देखें कि आपके साथ मिल जाता था। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो घुल मिल जाता था। उसने कभी जूनियर को ये एहसास नहीं होने दिया था कि आप मेरे जूनियर हो। जी बिल्कुल। तो लिहाजा बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा इंसान था। स्टेज पे हमेशा 2 जोड़ियां जो है वो बहुत कायम रहती हैं, जैसे कि नासिर चनोटी साहब और जफरी साहब जो हैं ये भी काफ़ी फेमस है। इस तरह से मस्ताना साहब की और उनकी जो तारक टैडी साहब की जो है वो बहुत अच्छी जोड़ी रही है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मस्ताना साहब के साथ उसने उस वक्त काम किया जब मस्ताना साहब एक टोके से कम नहीं थे। जी जी। तो मस्ताना साहब को आके टफ टाइम तारक टैडी ने दिया। जी। तारक टैडी ने जब उसे टफ टाइम दिया तो लोगों की फ़ौरन नज़र में वो आ गया कि यार वो ऐसा कौन सा लड़का है, क्योंकि मस्ताना साहब उस वक्त फ़न की बुलंदियों को छू रहे थे। उस वक्त वो एक ख़तरनाक फ़नकार थे। मतलब मानुल्लाह साहब के मुंह से मैंने सुना है कि आबिद खान और मस्ताना से मुझे डर लगता है।
सर टीवी शोज़ में काफ़ी जो है अदाकार आए हैं, लेकिन तारिक टैडी साहब टीवी शोज़ में नज़र नहीं आए। नहीं किया उन्होंने सियासी थिएटर 4-5 साल उन्होंने किया है सियासी थिएटर, और बड़ा अच्छा काम किया है। बात यह है कि यहाँ पे छाप लगा दी जाती है कि जी आप थिएटर के फनकार हो। फनकार होता है वो क्रिकेट में मैं कहता हूँ कि जी ओपनर है, वन डाउन है, जी ये फलाना है। एक्टर को भी ओपन करवा लो, वन डाउन करा लो, ट्रेजेडी करा लो, कॉमेडी करा लो, करवाओ, सही करवाना आता हो आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे जो कॉमेडी किया है इसका कोई यूनियन बनना चाहिए जहाँ पे सिर्फ कॉमेडियन का इलाज हो, और इस तरह की कोई यूनियन हुकूमत की तरफ से तो अभी तक नहीं बनी। इसमें हमारी गलती है। बड़ा बंदा वही होता है जो अपनी गलती मान लेता है। हम एक दूसरे के वजूद को नहीं मान रहे एक्टर हजरात। जब तक एक दूसरे को नहीं मानेंगे, सर उसकी रीज़न क्या हो सकती है? वो सरकार का फरमान है ना, जो सब कुछ जानता है, कोई कुछ नहीं जानता। जो किसी को नहीं मानता उसकी कोई नहीं मानता। हम एक दूसरे को नहीं मान रहे, इसलिए हमें ये लॉस हो रहा है। सर एंड पे हम ये कहना चाहते हैं कि तारिक टैडी साहब के जो बेटे हैं वो इस काबिल नहीं है तो कि उनके पास कोई स्किल हो, काम कर सके। उनके बच्चों का क्या फ्यूचर देखते हैं? बच्चों का फ्यूचर यही है कि पहले तो वो पढ़ाई मुकम्मल करें अपनी, तो इंशाल्लाह हम जहाँ तक होंगे। ये नुकसान सचमुच मैं बड़ा खरा बंदा हूँ, सचमुच सोनू का हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो अभी बच्चे महीना 2 महीने जब भी उसका ड्रामा देखेंगे कहीं याद आ जाएगी, तो वो उस घर में रहेगा 24 घंटे जहाँ तारक साहब रहे हैं। सर, तो वो उनके लिए मुश्किल बताइएगा कि तारिक टैडी साहब हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, तो कोई ऐसा लम्हात, कोई ऐसे अल्फाज जो कि आप कभी नहीं भूल सकते? टैडी एक शरारती आदमी था। हर वक्त उसके जहन में कोई ना कोई, नाश्ते से लेके खाना खाने तक, ड्रामे के एंड तक कोई ना कोई शरारत होती थी। बिल्कुल। वो ना एक दफ़ा अनार निकाल रहा था, मुझे याद है, तो अनार खा रहा था, तो मैं शुरू से सिर्फ मुझे लालच है खाने का, तो मैंने उसका ना सारा अनार खा गया। कहना पाए ना ये सिर्फ टेस्ट होता है, ये लंगर नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल सर, तारिक टैडी साहब का जो काउंटर था जिसे आप कॉमेडी की दुनिया में काउंटर कहा जाता है, वो उस तरह का काउंटर है किसी स्टेज है? देखें, अमानुल्लाह नहीं रहा, बब्बू बराल साहब नहीं रहे, तारिक टैडी नहीं रहा, आबिद खान साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल, तारिक जो साहब, अलबेला साहब, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं रहे। तो काम हो रहा है, काम होता रहता है। शुक्रिया।